तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बड़े बड़े महापुरुष अपने इस मन को समझाते हैं कि रे मन, तुझे सत्संग मिले या ना मिले, लेकिन तुझे कुसंग ना मिल सके, इसलिए हे मन मैं तुझे सदैव सावधान करता हूं। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने इस मन को समझाया, क्योंकि सत्संग से मन की शुद्धि तो होगी, और हम सब ऐसे कलयुगवासी हैं कि सत्संग से मन शुद्ध हमने किया या ना किया, सत्संग सुना उसको भले हम जीवन में धारण किए या ना कर पाए, लेकिन कुसंग हमारे भीतर जल्दी प्रभावी हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। सत्संग से व्यक्ति भले ही सुधर पाया ना सुधर पाया, सत्संग सुना, जिसने धारण कर लिया उसका जीवन बन गया, लेकिन बहुत सौ ने सत्संग सुना और जीवन में धारण ना कर पाए। यदि ये कमी रह गई तो उसका जीवन जैसा है वैसा ही बना रहेगा, लेकिन यदि कुसंग उसे मिल गया तो उसका जीवन नर से नरक की ओर चला जाएगा और नर से नारायण की प्राप्ति वह ना कर सकेगा। इसलिए महापुरुषों ने बार बार कुसंग से बचने के लिए कहा है। यहां पर कुसंगी मंत्रा को जब कैकेयी जी का संग मिला, कैकेयी जी को उसने अपनी वह दुर्वचन पूर्ण वाणी, कपटी छली वाणी श्रवण कराई। मां कैकेयी भ्रम में आ गई और कहा, मंत्रा तुम सही कहती हो, यदि ऐसा हुआ कि हमारे पुत्र को यहां से निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया, तो क्या होगा, हम तो महाराज के चरणों से दूर हो जाएंगे। सच कहा। और देखिए कुसंग में यहां बुद्धि कैसे विपरीत हो गई है। हम सदैव कुसंग से बचने का प्रयास करें अपने जीवन में। और आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये हमसे कहते हैं कि देखो हम तुम्हारे परम हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं, वरना हमें क्या करना, तुम जानो, तुम्हारा घर जाने, तुम्हारा परिवार जाने, हम तो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो कई बार ऐसा कह कह के लोग भी अपनी जो उनको विचार आपके मन में डालना होता है वो डालकर चले जाते हैं। अब वो तो एक बार अपने विचार डाल के चले गए, बाद में उनका मंथन आपके मन में चलता रहता है और फिर उन्हीं विचारों का आधार बनाकर आप अपने परिवार में विच्छेद कर लेते हैं। माना बहुत से लोग अच्छी सलाह देते हैं, हमारा हित ही चाहते हैं, तो हम अपने हितैषियों को पहचानें कि वास्तव में हमारा हितैषी कौन है, हमारे उन सगे संबंधियों में भी वास्तव में हमारा हितैषी कौन है। इस विवेक से हम निर्णय करें। हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे अपने हमें हमारे अच्छाई के लिए हमें समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात तो अच्छाई की करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में डाल जाते हैं कानों के माध्यम से कि फिर हमारा वह जीवन विस्मय हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। बड़ी सावधानी पूर्वक हम संसार में संग करें, हम कुसंग से बचें और सत्संग में हम प्रवृत्त हों।